नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ रिया राजपूत। वक्त हो चला हमारे खास बुलेटिन उत्तराखंड का। तो पहली खबर है, देहरादून के आईआरडीटी सभागार में समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। वहीं समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि कार्यक्रम में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने जानकारी दी है कि सरकार ने वन क्लिक के माध्यम से 9,74,000 पेंशन धारकों के खातों में राशि पहुंचाई है। इसके साथ ही अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर उन तक हर हाल में सरकारी लाभ पहुंचाने के कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य के अंदर आज समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत होने वाली बहुत सारी गतिविधियां जो निर्बल वर्ग के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए जो योजनाएं संचालित होती हैं, उन योजनाओं का लाभ उन पात्र लोगों को मिले, उन ज़रूरतमंद लोगों को मिले, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुँचे। इसके लिए जागरूकता सक्रियता अभियान इसका सम्मेलन यहाँ पर आज हुआ है। निश्चित रूप से सम्मेलन के माध्यम से हमारे सभी मेंबर, सभी आयोगों के, परिषदों के अध्यक्ष उपाध्यक्षगण उन्होंने भाग लिया है। उनके माध्यम से सरकार की योजनाएं उन वर्गों तक पहुंचेंगी और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के समय पर पहुंचे और जो भी पात्र लोग हैं उनको लाभ मिले। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है। उसी के बारे में आज यहाँ पर चिंतन और मंथन हो रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज समाज कल्याण विभाग से जितने भी हमारे जिनको सरकार ने जिम्मेदारियाँ दी उनको आमंत्रित किया गया था, चाहे वो किसी भी निगम से संबंधित हो, चाहे आयोग से संबंधित हो। सभी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और माननीय सदस्यगण यहाँ पर आए थे और जिस तरह से वन क्लिक के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया गया, तकरीबन 9,74,000 लोगों को ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनके खाते में आज पेंशन चली गई है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको एक दिशा निर्देश दिए हैं कि आप को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और उस जिम्मेदारी का। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां केदारनाथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें कि गंभीर रूप से बीमार और घायल तीर्थयात्रियों को उन्नत उपचार के लिए हेलीकॉप्टरों के माध्यम से केदारनाथ धाम से फाटा और गुप्त काशी ले जाया जा रहा है, जबकि गंभीर रोगियों को एम्स तक पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस सेवाओं का भी उपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने बताया कि अब तक लगभग 72 लोगों को हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित बचाया जा चुका है। इन तीर्थयात्रियों को सांस लेने में तकलीफ, छाती या फेफड़ों के संक्रमण और पैरों में चोट जैसी समस्याएं थी। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम जाने वाले मार्ग पर सभी चिकित्सक सुविधाएं और अस्पताल सक्रिय है। इन स्थानों पर डॉक्टर तैनात है और 13 से अधिक चिकित्सा राहत केंद्र स्थापित किए गए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रहा है, वहीं ताकि तीर्थ यात्रियों को हर प्रकार की आपातकाल मदद उपलब्ध कराई जा सके। लगभग 72 लोगों को अभी तक हेली के माध्यम से रेस्क्यू किया गया है और इन लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे सांस लेने में दिक्कत या फेफड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, पैर में चोट, इस तरीके की स्थितियां रही और इसी के क्रम में इनको रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू करने के बाद इनको फाटा या रुद्रप्रयाग में ला करके इनका इलाज किया जाता है। और हम लोगों का प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश भी है कि श्री केदारनाथ धाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरीके की असुविधा न हो। और इसी के क्रम में जो हमारा ट्रैक रूट है और जो श्री केदारनाथ धाम है वहाँ पर भी अस्पताल पूरी तरीके से संचालित हो रहे हैं, डॉक्टर्स हैं वहाँ पर और 13 से ज्यादा हमारे मेडिकल रिलीफ पॉइंट हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर कहा कि देश में उन्हें अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्षों से
राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे अब तक लॉन्च नहीं हो पाए हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विरोध की राजनीति करते करते अब सेना और देश का विरोध करने की हद तक आगे निकल गए हैं। आप लोग राहुल गांधी की तो इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, देश के अंदर कोई उनको इतनी गंभीरता से नहीं लेता। आप तो जानते हैं वो कब क्या बोलते हैं, उनको शायद पता भी नहीं होता है कब क्या बोल दिया, कब क्या कर दिया, देश की बात कब वहाँ क्या बोल दी, हमारे सैनिकों के बारे में कब बोल दिया। पहले एक समय था कि जब राहुल जी आए थे राजनीति में नए नए, उनको पार्टी उनको लॉन्च करती थी, बार बार लॉन्च करती थी, री लॉन्च करती थी, लॉन्च करते करते कई साल हो गए, वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहे। सैनिकों के बारे में जिस प्रकार से बोलते हैं, क्या उत्तराखंड के लोग उनको गंभीरता से लेंगे? क्या सेना से कोई सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगेगा, कोई ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांगेगा, सेना के शौर्य साहस और पराक्रम पर कोई जो है सर्टिफिकेट मांगेगा क्या है? वो विदेशों में जाकर भारत की जिस प्रकार से मजाक बनाते हैं, जिस प्रकार से देश का अपमान करते हैं, तो इतने आगे निकल गए हैं कि वो हम लोगों का विरोध करे, मेरा विरोध करे, प्रधानमंत्री जी का करते हैं, अन्य हमारी पार्टी का करते हैं, सरकारों का करते हैं, वो समझ में आता है। लेकिन वो करते करते सेना का विरोध करने लगे, उसके बाद जो है देश का विरोध करने लगे। पार्टी हमारे जनरल बिपिन रावत जो उत्तराखंड के सपूत थे, पूरे देश को उन पर गर्व है, पहले सीडीएस थे, उनके बारे में किस प्रकार की अमर्यादित भाषा उनके द्वारा उनकी। उत्तराखंड में खराब मौसम का असर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे पर पड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि आज राहुल गांधी को दिल्ली से पंतनगर पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर से अल्मोड़ा जाना था, लेकिन मौसम के कारण उड़ान को अनुमति नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि मजबूरन राहुल गांधी को पंतनगर लौटना पड़ा, जहां से उन्होंने वर्चुअल माध्यम से अल्मोड़ा की जनसभा को संबोधित किया। वहीं स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी जरूर दिखी, लेकिन विधायक तिलक राज बेहड़ ने इसे भाजपा की सोची समझी रणनीति बताया है। इसके अलावा क्लियरेंस न मिलने का बहाना करार दिया है। हवाई जहाज से आए और यहाँ से हेलीकॉप्टर से जाना था, तो हवाई जहाज से उतरकर हेलीकॉप्टर में बैठकर गणेश गोदयाल जी को साथ लेकर यहाँ से गए, लेकिन रास्ते में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनको वापस लौटा दिया और बताया कि मौसम ठीक नहीं है और मौसम ख़राब होने के कारण वो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाएगा, तो फिर वापस आ गए। यहाँ बहुत देर तक इंतज़ार किया, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिली, तो फिर उन्होंने अल्मोड़ा की मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने वीडियो कॉल के थ्रू एड्रेस किया और वापस यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना। पौड़ी में भी चारों तरफ से पूरे उत्तराखंड के सैनिक एकत्र हो रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्य है कि वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए और हम लोगों को भी बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा कि इतनी पब्लिक हमारे नेताओं ने अल्मोड़ा के अंदर मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, तो पब्लिक फिर गया। फिर कहा उन्होंने 4-5 दिन के अंदर बहुत जल्दी फिर कार्यक्रम को लगाऊंगा मैं, और उन्होंने फ़ोन से संबोधित भी किया है और एक नई ऊर्जा तो पैदा हुई। चाहे वो किस कारण रुके, इसमें एयर का रास्ता क्लियर करने में हो सकता है किसी का हाथ भी हो, सरकार का इसमें कोई ना कोई रहा हो, क्योंकि सारा कुछ तो मॉनिटरिंग जो सारी सरकार करती है। और जो भी हुआ ये भाग्यपूर्ण है और कुल मिला के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा जरूर मिली है और मुझे लगता है आने वाले समय में और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी और आने वाला इतिहास। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत हरिद्वार में अतिक्रमण विरोधी अभियान जोर शोर से जारी है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने हरिद्वार, रुड़की, मंगलौर और लक्सर समेत कई क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ मेले को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सड़कों और सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाए गए। वहीं हरिद्वार में 100 से अधिक और लक्सर में 50 से ज्यादा अतिक्रमण हटाकर चालान किए गए। आपको बता दें कि प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अभियान आगे भी जारी रहेगा।
देहरादून के नया गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में राजस्थान के 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी पुलिस बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, कारतूस और एक स्विफ्ट कार बरामद की है। वहीं घटना में शामिल 3 अन्य फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और गहन जांच जारी है। धनियर और कलियर में प्रशासन और पुलिस की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया गया, जहां तहसीलदार विकास अवस्थी, पुलिस बल और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में नई व पुरानी गंगा नहर और दरगाह रोड क्षेत्र से अवैध कब्जे हटाए गए हैं। इस कार्रवाई में सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी वन गुज्जरों की झोपड़ियां, कई अवैध निर्माणों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि सरकार भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोबारा अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, यहाँ पर अवैध कब्जे हटाए गए हैं और सख्त चेतावनी लोगों को दी गई है कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए और अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। आपको बता दें सिंचाई विभाग की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है, जहां पर धनौरी कलियर में प्रशासन का बुलडोजर चला है। इसके साथ ही जो है अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। रुद्रपुर के बसंतीपुर गांव के ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है। आपको बता दें लंबे समय से जलभराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को अब जल्द निजात मिलेगी, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रीत ग्रोवर ने 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नाले के निर्माण और चौड़ीकरण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि सन 1952 से बसे इस गांव में बारिश का पानी घरों तक घुस जाता था, जिससे लोग परेशान थे। अब इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है। बसंतीपुर इस क्षेत्र का बहुत ही प्रतिष्ठित गांव, ऐतिहासिक गांव, और यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की, जो लगभग पिछले 30-40 वर्षों से थी। गांव की पानी की निकासी नहीं हो पाती थी, बरसात में पानी भर जाता था, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल, बुजुर्गों का निकलना मुश्किल, बहुत ही अस्त व्यस्त सारा गांव रहता था। बहुत पुरानी मांग थी, उस मांग को हमने स्वीकार करते हुए आज 25 लाख रुपए से ये आधा किलोमीटर की जो जल निकासी की नाली का काम है, उस काम को आरंभ किया है। इस क्षेत्र की जितनी भी ऐसी समस्याएं हैं जो कई वर्षों से थी और जिनके कारण से जनजीवन बहुत कठिन बना हुआ था, उन समस्याओं के समाधान की तरफ लगे हैं। और जहां तक बसंतीपुर है, 25 लाख की लागत से ये जल निकासी की नाली का काम आज आरंभ हो रहा है, उसका शिलान्यास किया गया। सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी सिपाही हैं और माननीय विधायक जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही है। आप घटने की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा है, क्योंकि आज माननीय विधायक जी द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात आज बसंतीपुर को दी जा रही है, जो कि बसंतीपुर के वासियों की बरसों बरसों पुरानी मांग है। हमारे चाचा खड़े हैं, ये बता रहे जब से हम यहाँ आए हैं तब से हम नाली की मांग कर रहे हैं और किसी जनप्रतिनिधि ने हमारी नहीं सुनी। माननीय विधायक जी ने उनकी मांग को सुना और आप देख रहे हैं कि आज इस कार्य का शुभारंभ आज बसंतीपुर में हो रहा है। देखिए, ब्लॉक क्षेत्र में माननीय विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से हम जो विकास की गंगा प्रदेश के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा बहाई जा रही है, उसको गदरपुर में लाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे बड़ी योजना हो चाहे छोटी योजना हो, हमारा प्रयास रहता है कि जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही है वे जन जन तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने अपने आवास परिसर में 3V गार्डन का शुभारंभ किया। इस खास गार्डन में तितलियों, मधुमक्खियों और पक्षियों के संरक्षण के लिए विशेष पौधे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पूरी तरह कीटनाशक मुक्त वातावरण होगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग को मधुमक्खी पालन का विस्तार करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं, जो प्रकृति के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने में मददगार साबित होगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो आगामी मॉनसून सीजन और चारधाम यात्रा को देखते हुए यूकाडा ने आपदा प्रबंधन के लिए विशेष तैयारी की है। जी हां, विभाग ने 8 हेली कंपनियों के साथ मिलकर 80 घंटे के निःशुल्क फ्लाइंग ओवर सुरक्षित किए हैं। इन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य मेडिकल इमरजेंसी, एयर रेस्क्यू और राहत सामग्री को प्रभावित क्षेत्रों तक तेजी से पहुंचाना है। आपको बता दें कि यूकाडा के अनुसार इस वर्ष अब तक 100 से अधिक श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया गया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मॉनसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति में इन हेली सेवाओं के जरिए तत्काल राहत कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे। इस संबंध में हम लोगों ने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में या जो बिड की गई थी उसमें एक क्लॉज रखा गया था, जिसमें 10 आवर्स पर कंपनी हम लोग इस तरीके के मिसलेनियस जो टास्क होते हैं हमारे पास में या इमरजेंसी सिचुएशन होती है, मेनली जिसमें अगर हम बात करें तो कार्डियक अरेस्ट होना है या किसी भी किस्म की हाई ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड इश्यूज़ या एज लोगों को कई बार मेडिकल इमरजेंसी में हमें वापस नीचे लाना होता है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से, तो इस संबंध में ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है और कहीं ना कहीं अभी भी अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों की जान बचाने में इन आवर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है। केदारनाथ से और बाकी उत्तराखंड के जितने भी इलाके जहाँ से चारधाम चल रही है और हेलीकॉप्टर्स की अवेलेबिलिटी बनी हुई है, तो जितने भी लोग हैं जो किसी कारणवश से बीमार पड़ रहे हैं या उनको जल्दी से हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको वहाँ हिली एरिया से और केदारनाथ जैसी जगह से उतारा जा रहा है और ताकि उनको सही जगह समय से पहुँचाया जा सके। तो पिछले 1 साल के अंदर करीब 200 से ज़्यादा इवैक्यूएशन हो चुके हैं और इस साल केदारनाथ धाम चारधाम से शुरू होने के बाद में कम से कम 100 के करीब। कोटद्वार के कंचनपुरी में नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे कूड़ा घर को लेकर विवाद गहरा हो गया। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने भाजपा मेयर पर निशाना साधते हुए कहा कि रिहायशी इलाके के बीच कूड़ा घर का निर्माण पूरी तरह गलत है। वहीं स्थानीय जनता इसका कड़ा विरोध कर रही है और नेगी ने मेयर से जनता की भावनाओं का सम्मान करने की अपील की है और सुझाव दिया कि इस समस्या के समाधान के लिए मेयर को उत्तर प्रदेश सरकार से जमीन के संबंध में वार्ता करनी चाहिए। जो कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है, इसको सीधे सीधे हम लोगों ने हमारे पिछले बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित करके भेजा था। ये बजाय कि इसको रिहायशी इलाके में शिफ्ट करना, अगर वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ भी रिहायशी इलाके में, वहाँ भी रिहायशी इलाके में है, तो ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है कि वहाँ टायर के। अब सवाल आता है कि इसको कहाँ खोला जाए। आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है जो शिवा फार्म के रूप में कोटद्वार नगर पालिका के लिए उपलब्ध कराई गई थी अविभाजित उत्तर प्रदेश में। हमने भी एक प्रस्ताव जो है उत्तराखंड सरकार को कहा था कि आप इसको भेजिए, योगी जी को भेजिए और निश्चित रूप से इससे कर सकते। लेकिन जब आप प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार ने अधिकारियों की चौथी सूची जारी कर दी है। आपको बता दें जिसमें जोत सिंह बिष्ट को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं जिम्मेदारी मिलने पर जोत सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के रूप में मिले अपने लंबे अनुभव का लाभ वे विभाग को देंगे। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे मुख्यमंत्री के विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास भी करेंगे। जिम्मेदारी सरकार ने दी है, इस तरह निर्वहन करेंगे और क्या एक्सपीरियंस आपका इसमें है? मैं सरकार के मुखिया
माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी और सभी वरिष्ठ नेतृत्व को इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया, मैं उस विश्वास पर खरा उतर करके दिखाऊंगा। मैं जो दायित्व मिला है उसके काम करने के साथ पार्टी के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन भी करूंगा। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, क्योंकि मैं पंचायत से जुड़ा व्यक्ति हूं, गांव में काम करता रहता हूं, ग्रामीण विकास मेरे पूरे जीवन में 40-45 साल का जो अनुभव है और इस विभाग से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य के रूप में जो मेरा काम करने का अवसर मिला, तो उस अनुभव के आधार पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के माध्यम से ग्रामीण विकास में कैसे और बेहतर कुछ किया जा सकता है उस पर काम करेंगे और निश्चित रूप से अपने नेतृत्व के। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का गुरुवार को प्रस्तावित अल्मोड़ा और पौड़ी दौरा रद्द हो गया है। आपको बता दें कि पार्टी का कहना है कि खराब मौसम के कारण उन्हें पंतनगर से ही दिल्ली लौटना पड़ा। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है, जहां भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस के दावे को खारिज करते हुए कहा कि खराब मौसम सिर्फ एक बहाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि जन आक्रोश और जनता के भारी विरोध के डर से राहुल गांधी की सभाएं स्थगित की गई हैं। देवभूमि उत्तराखंड में आज कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का जो प्रस्तावित दौरा था, वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जन आक्रोश को देखते हुए, सैनिकों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा था उसको देखते हुए और उत्तराखंड के आम जनमानस के विरोध को देखते हुए उनके अल्मोड़ा और देहरादून के दौरे दोनों स्थगित किए गए। इस बात से ये प्रमाणित होता है कि 2027 के सपने देख रही कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने जवाब दे दिया है और कांग्रेस के नेताओं का भी उत्तराखंड के जन सरोकारों से कोई लेने देना नहीं है। और आज इस दौरे के स्थगित होने के बाद कांग्रेस पार्टी में एक तरह से एक निराशा है, हताशा है और कांग्रेस पार्टी के लोग ही निराश हो रहे हैं। ये कहीं न कहीं जो देवभूमि हमारी उत्तराखंड मानी जाती है, वहाँ पर सनातन के विरोध करने वाले, वहाँ पर जो सैनिकों का अपमान करते हों, जो हमारे देवभूमि के गौरव, हमारे देश के पहले CDS स्वर्गीय बिपिन रावत को जो गुंडा कहते हों, ऐसे लोगों के आगमन का निश्चित रूप से यहाँ आम जनमानस में विरोध था। इस कारण कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपना ये उनके युवराज का जो कार्यक्रम स्थगित किया गया है और ये इस बात का प्रमाण है कि जो शुरुआत में ही उनके युवराज का जो विरोध आम जनमानस कर रहा था, तो 2027 के चुनाव में भी इस तरह से उनका विरोध खुलकर होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को 2027 के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ने। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए NV न्यूज नेशनल।